दोस्तों ट्रेंड रिवर्सल ट्रेडिंग की खास बात ये होती है कि आपके स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे बनते हैं और टारगेट्स बहुत बड़े बनते हैं। कुछ आप चार्ट्स देखिए, जैसे कि रिलायंस का चार्ट देखिए, निफ्टी का चार्ट देखिए, इन चार्ट से आपको पता लगेगा कि जब भी मार्केट के अंदर ट्रेंड रिवर्सल हुआ तो स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे थे और रिवॉर्ड इसके कंपैरिजन में बहुत बड़े थे। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि ट्रेंड रिवर्सल को समझे कैसे, हम इसको कैसे प्रिडिक्ट करें, कैसे हम प्राइस एक्शन देखें, कहां पर हम ट्रेड ले सकते हैं, ये मेन प्रॉब्लम आती है। क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल समझना आसान नहीं होता। दो तरीके से ट्रेंड रिवर्सल होते हैं। मार्केट या तो साइडवेज चल रहा हो, साइडवेज में मार्केट जिगजैग कर रहा हो, फिर भी थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां से गिरेगा, यहां से ऊपर जाएगा। लेकिन अगर मार्केट ट्रेंडिंग चल रहा है तो कहां पर स्विंग बनाएगा, कहां बॉटम बनाएगा, कहां टॉप बनाएगा, तो ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एग्जैक्ट टॉप्स और एग्जैक्ट बॉटम पकड़ने बहुत मुश्किल काम है, हर कोई नहीं कर सकता है। मैं कहता हूं बहुत ही रेयर लोग होंगे जो ये समझ पाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ हद तक आप इसका अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि यहां पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर यहां पर काम कर गया मार्केट तो बड़ा पैसा बन जाएगा, नहीं तो छोटा सा स्टॉप लॉस देकर के मार्केट से बाहर हो सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों हम डिस्कशन कर रहे हैं बॉलिंजर बैंड, साथ में रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के कुछ सीक्रेट्स आपको लास्ट वाली वीडियो में बताए थे। दोनों को दोस्तों कंबाइंड करेंगे। देखिए लास्ट वाली वीडियो के अंदर जो मैंने आपको सिखाया था वो यूट्यूब पर आपको मिलेगा नहीं, बहुत रेयर है, बहुत ही कम लोगों ने इसके ऊपर बात करी हुई है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं इस वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर सही में प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं, ट्रेंड रिवर्सल सीखना चाहते हैं, इंडिकेटर सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के ऊपर जो इस तरीके की वीडियो, जो फ्री कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, वो आपको बहुत वैल्यूबल है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आपको ट्रेडिंग के अंदर बेनिफिट इसका मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, बॉलिंजर बैंड लगाते हैं, देन उसके बाद कैंडलस्टिक को लगा करके समझते हैं कैसे ट्रेंड रिवर्सल को समझा जा सकता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनमोल मित्तल और सामने आप देख रहे हैं स्क्रीन निफ्टी 50 का चार्ट है और बेसिक प्राइस एक्शन हमने डेली टाइम फ्रेम पे लगाया हुआ है। अगर आप इंट्राडे करते हैं, नॉट टू वरी, इंट्राडे के बारे में हम बताएंगे, इस टाइम फ्रेम के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, नॉइज थोड़ी कम होती है, समझना आसान होता है, प्राइस एक्शन थोड़े से क्लियर हमें दिखाई देते हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम का बेनिफिट ये होता है। सबसे पहले दोस्तों बॉलिंजर बैंड लगाते हैं, समझते हैं कहां कहां पर रिवर्सल हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप फोकस करिए, इंडिकेटर वाले सेक्शन पे जाएंगे और बॉलिंजर बैंड लगाएंगे। बॉलिंजर बैंड नॉर्मली हर ब्रोकर के चार्टिंग सिस्टम पर आपको मिल जाएगा, कोई अलग से कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिक हमने बॉलिंजर बैंड लगा लिया है। इसकी सेटिंग्स में जाकर के थोड़ा सा इसके स्टाइल को चेंज करते हैं ताकि विजिबिलिटी आपको स्क्रीन के ऊपर अच्छी मिले। तो इसको थोड़ा बोल्ड करेंगे, ठीक है। जो अपर लाइन है इसको भी बोल्ड करेंगे, ठीक है, और लोअर लाइन को भी बोल्ड करेंगे, ठीक है। तो बॉलिंजर बैंड बेसिकली क्या है, काफी लोग इसके बारे में जानते हैं ऑलरेडी, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि बॉलिंजर बैंड है क्या। बेसिकली जो इसकी दोस्तों बीच वाली लाइन होती है, ये होती है 20 की सिंपल मूविंग एवरेज, है ना, ऐसा में होती है, ठीक है। तो इसमें और कुछ होता नहीं है, 20 की सिंपल मूविंग एवरेज है। और ऊपर नीचे जो ये देख रहे हैं, यानी ये जो अपर बैंड है, ये अपर बैंड क्या काम करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का काम करता है। स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरीके से काम करती है, मान लेते हैं कि मार्केट को हम कैप्चर करें, जैसे कि मान लेते हैं हम एक महीने मार्केट को ऑब्जर्व करें और एक महीने ऑब्जर्व करने से हमें ये पता लग गया मार्केट इतने पॉइंट्स ऊपर जा सकता है, इतने पॉइंट्स नीचे जा सकता है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाल ली। तो उसके ब्याह पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन बॉलिंजर बैंड में लगाते हैं। तो नॉर्मली स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें लगी होती है 2 की स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये है कि 66% चांसेस है मार्केट इस रेंज के बीच में रहने वाला है, ठीक है। 35% चांसेस है मार्केट इस रेंज से बाहर निकल सकता है, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस रेंज में रहने वाला है। तो अगर मार्केट इस रेंज में रहने वाला है तो आप अपने लिए हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं। मार्केट अगर अपर बैंड की तरफ है या लोअर बैंड की तरफ है तो आपकी प्रोबेबिलिटी वेरी हाई है कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। चलिए एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, मार्केट यहां से उठा, ठीक है, कोई मार्केट के अंदर कोई बीच में कोई हर्डल नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट यहां ऊपर गया, ठीक है, मार्केट कहीं बीच में रुका नहीं, कोई खास एक्शन आया नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट ऊपर चला गया। कितने परसेंट चांसेस है यहां पर लोगों ने खरीदा होगा, कितने परसेंट चांसेस है इस लेवल पे लोगों ने खरीदा होगा और ये अपर बैंड के आसपास वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए जाएंगे, हायर चांसेस है। अगर मैं यहाँ कोई ट्रेंड रिवर्सल पहचान लेता हूँ, साथ में कैंडल स्टिक को देख लेता हूँ, अगर मुझे यहाँ कहीं भी अंदाजा अगर मुझे लग जाता है तो मेरी जो प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट है वो बहुत हाई है, क्योंकि सिर्फ 35% चांसेस है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और वो भी मैं स्टॉप लॉस लेकर के पहले ही बाहर निकल सकता हूँ। और 65% चांसेस है कि मार्केट यहाँ से अगर नीचे चला गया तो मेरा पैसा बन जाएगा। सिर्फ इतना ही दोस्तों प्रोबेबिलिटी पर आपको सोचना होता है और आपका पैसा बन जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 3-4 पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, अपर बैंड को देखेंगे, अपर बैंड पे मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। जब मार्केट साइडवेज होता है तो अब आपको 2 बैंड पे फोकस करना है, अपर बैंड, लोअर बैंड। अगर मार्केट साइडवेज है तो अपर बैंड के आसपास रेजिस्टेंस लेगा, लोअर बैंड के आसपास सपोर्ट लेगा,
जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर मार्केट साइडवेज है, ट्रेंडिंग में नहीं है, तो आपको इन बैंड्स के ऊपर फोकस करना है। थोड़ा सा आपको नोटिस करना है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, तो वहां पर जो आपको ट्रेंड रिवर्सल मिलेंगे वो ट्रेंड के हिसाब से मिलेंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे कि मार्केट देखिए यहाँ ट्रेंडिंग में था, तो ट्रेंडिंग में देखिए जो मार्केट में सपोर्ट है वो यहाँ कहीं आपको मिलेंगे, यहाँ पर आपको थोड़ा फोकस करना है, और रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ये फोकस करना है कि मार्केट ट्रेंडिंग में है या साइडवेज है, कहां पर है। तो वहां पर आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना आसान हो जाएगा। आपको एक पॉइंट पता होगा, उस पॉइंट पर आपको ये अंदाजा लगेगा कि यहां पर अगर मुझे कोई प्राइस एक्शन मिलता है या कैंडलस्टिक पैटर्न हमें मिलता है, तो उसके ऊपर दोस्तों हम फोकस कर सकते हैं। मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखा रहा हूं। जैसे कि देख लिया मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में, जैसे कि देखिए करंट कंडीशंस में क्या हुआ था कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गया था। तो यहां पर देखिए सपोर्ट तो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा कम थे। जब भी मार्केट इस तरीके से नीचे गिरता है तो आपको एक अंदाजा लगना चाहिए कि मार्केट अगर बहुत ज्यादा नीचे गिर रहा है तो इस लाइन के आसपास कहीं ना कहीं आपको रेजिस्टेंस मिल सकते हैं, ठीक है। समटाइम्स मार्केट जब बहुत ज्यादा नीचे गिरता है तो अपर बैंड जो है ये भी एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करता है। तो करंटली दोस्तों जो मार्केट है वो आप देख रहे हैं कि कहां पर है। फिलहाल हम इसके बारे में कोई ओपिनियन अपना नहीं दे रहे, लेकिन हम फिलहाल ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कैसे आप ट्रेंड रिवर्सल को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। लास्ट वाली वीडियो में दोस्तों हमने डिस्कशन करा था आपसे, कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन बताए थे, कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बताए थे लास्ट वाली वीडियो में। जरा एक बार उनको दोबारा देखते हैं, ठीक है। तो पहला दोस्तों जो हमारा था वो था एनगल्फिंग, ठीक है। एनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है, एक स्मॉल कैंडल बनती है, उसके ऊपर एक बड़ी कैंडल बनती है, वो इस कैंडल को पूरी तरीके से खा जाती है। एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। तो कैसे होता है जरा समझते हैं। देखिए बेरिश एनगल्फिंग क्या होता है। बेरिश एनगल्फिंग के बारे में हमने लास्ट वाली वीडियो में सीखा था। ये देखिए मार्केट मान लेते ऊपर जा रही है, बड़ा जरूरी है कि जब आप ट्रेंड रिवर्सल की बात कर रहे हैं तो जो प्रीवियस ट्रेंड है वो अगेंस्ट में होना चाहिए। जैसे कि देखिए मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो अगर मुझे ट्रेंड रिवर्सल पहचानना है तो मैं यहाँ पर यह जज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से कब गिर सकता है, ठीक है। तो मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर मार्केट के अंदर एक स्मॉल कैंडल बना, ठीक है। एक स्मॉल कैंडल किसी भी कलर का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पुराना ट्रेडिशनल तरीका ये है कि ये वाला कैंडल ग्रीन होना चाहिए, ये वाला कैंडल रेड होना चाहिए। लेकिन दोस्तों जो मैं एक बुक में पढ़ रहा हूँ, लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कशन करा था, कुछ हिडन सीक्रेट मुझे पता लगे उसमें, तो उसके अंदर मैंने दोस्तों ऑब्जर्वेशन ये करा है कि जरूरी नहीं है कि ये कैंडल रेड ही हो, रेड हो ग्रीन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक रेड कैंडल मुझे फॉर्म्ड चाहिए, वो इसको पूरी तरीके से ढक ले, ठीक है ना। ये कैंडल इसको पूरी तरीके से ढक लेनी चाहिए। अगर दोस्तों ऐसा कुछ मिल जाता है, रेड कैंडल इसको पूरी तरीके से ढक लेती है, आपको ऑब्जर्व करना है इस कैंडल की क्लोजिंग पर। इसका क्लोजिंग जो है वो लो के आसपास होना चाहिए। अगर ये पैटर्न बनता है, मार्केट इसको तोड़ता है, तो चांसेस हाई है कि यहां से ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बनती है। पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, कंफर्मेशन नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट ने ये तोड़ दिया तो जाएगा ही जाएगा, नीचे जाएगा जाएगा, मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता। मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन हाँ मार्केट को थोड़ी तकलीफ होगी ऊपर जाने में, ठीक है। तो यहाँ पर एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला आपका ट्रेड बनता है। ठीक इसी तरीके से अगर मार्केट देखिए नीचे की तरफ है, मार्केट लगातार कॉन्टिन्यूसली नीचे गिर रहा है, तो इस पोजीशंस पे आप क्या देख सकते हैं। आप देखिए एक स्मॉल कैंडल बने, ग्रीन बने, रेड बने, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था, ट्रेडिशनल जो एनगल्फिंग हम देखते हैं वो देखते हैं भाई यहाँ रेड होना चाहिए फिर ग्रीन बनना चाहिए, ठीक है। हम ये नहीं देखते, हम देखते हैं कि एक स्मॉल कैंडल फॉर्म्ड हो, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्शन आया, स्मॉल कैंडल फॉर्म्ड हो, यहाँ पर जो कैंडल गिर रहा था तेजी से, उस गिरावट वाली कैंडल से ये कैंडल स्मॉल होना चाहिए। नहीं तो लास्ट वाली वीडियो देखना, ज्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों हमें एक जरूरी है कि एक बुलिश कैंडल मिले ट्रेंड रिवर्सल में। अगर ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है तो बुलिश कैंडल हमें चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल चाहिए। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो उसका टॉप है, जो क्लोजिंग है वो टॉप के आसपास हो। देन उसके बाद अगर मार्केट ब्रेक करता है तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गई है। हम बॉलिंजर बैंड का इस्तेमाल करेंगे साथ में ये समझने के लिए कि किस पॉइंट के ऊपर हमें फोकस करना है। कुछ सीक्रेट ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको हेल्प करेगा ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। अब ये दोस्तों हमें समझ में आ गया। दूसरा दोस्तों पैटर्न हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था, हैमर और हैंगिंग मैन, जिसको हम शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। यानी अगर आपको रिवर्सल पहचानना है, बॉटम पहचानना है, तो वहां पर आप हैमर देखिए, और हैमर की जो बॉडी है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए, क्लोजिंग ऊपर की तरफ होनी चाहिए, और जो उसका नीचे का जो शैडो है वो शैडो आपका बॉडी से 2 गुना मिनिमम होना चाहिए, या उससे ज्यादा है तो बेटर है, ठीक है। सेम चीज अगर मार्केट गिर रहा है, ठीक है, अगर नीचे की तरफ देखना है, हैंगिंग मैन अगर हम देख रहे हैं तो हैंगिंग मैन कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो क्लोजिंग नीचे की तरफ होनी चाहिए, बॉडी नीचे की तरफ होनी चाहिए, ऊपर की जो विग है उसकी बॉडी के 2 गुना या उससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने लास्ट वाली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस करा था, ठीक है। अब दोस्तों हम कंबाइन करेंगे बॉलिंजर बैंड को। बॉलिंजर बैंड का एक सीक्रेट आपके साथ शेयर कर रहा हूं, देन हम दोनों को कंबाइन करके देखेंगे कि कैसे सिग्नल्स हमें मिल सकते हैं, कैसे हम प्राइस एक्शन को जज कर सकते हैं।
हमने दोस्तों काफी टाइम पहले बॉलिंजर बैंड के कुछ सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करे थे। मैंने एक बुक पढ़ी थी बॉलिंजर बैंड के ऊपर, काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मुझे पता लगे थे। तो वो दोस्तों अगर आप यहाँ देखते हैं तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प कर सकते हैं ट्रेडिंग में। चलिए रिवर्सल पहचानने का जो बढ़िया तरीका है वो एक बार समझते हैं कैसे पहचान सकते हैं। देखिए मार्केट यहाँ से कॉन्टिन्यूसली ऊपर जा रहा है, ठीक है। कोई भी कैंडल किसी भी कैंडल का लो ब्रेक नहीं कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कोई भी कैंडल किसी भी कैंडल का लो ब्रेक नहीं कर रहा है, मार्केट कॉन्टिन्यूसली ऊपर जा रहा है। अब आपको यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसको हम कहते हैं बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न के लिए बड़ा जरूरी है, लास्ट वाली वीडियो में हमने डिस्कशन करा था आपसे कि जो छोटी कैंडल है वो प्रीवियस जो कैंडल्स है उससे छोटी बननी चाहिए, नैरो बननी चाहिए। तो अगर आप यहाँ 3-4 कैंडल्स देखेंगे, काफी वाइड कैंडल्स बन रही है, काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल ऊपर ऊपर जा रही है। उसके बाद एक स्मॉल कैंडल फॉर्म्ड होता है। स्मॉल कैंडल फॉर्म होने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर तेजी बनी हुई थी पहले, वहां पर अब बायर्स एंड सेलर्स जो है वो अनडिसीजन में आ गए। अब उनको नहीं समझ में आ रहा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। तो ये बड़ा जरूरी है कि जिस भी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, पहले बड़ी कैंडल्स थी, उसके बाद छोटी कैंडल बननी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो एक हमें सिग्नल मिल गया कि वॉलेटिलिटी का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। वॉलेटिलिटी का जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है फिर हम वेट करते हैं कि एक ऐसी कैंडल मिले जो इस कैंडल को पूरी तरीके से ढक ले। तो देखिए यहाँ पर रेड वाली कैंडल ने इसको पूरी तरीके से ढक लिया, यानी एनगल्फ हो गया। एनगल्फ होने के बाद अब आपको यहाँ पर देखिए फोकस क्या करना होता है। यहाँ पर देखिए क्लोजिंग भी अच्छी खासी है, बॉटम के आसपास क्लोजिंग है, बहुत ज्यादा नीचे शैडो है नहीं, एक अच्छी खासी रेड कैंडल फॉर्म्ड हो गई है। और एक सीक्रेट ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जब भी मार्केट के अंदर ट्रेंड रिवर्सल होगा तो आपको बॉलिंजर बैंड एक अंदाजा और देता है। वो अंदाजा ये है कि जिस साइड आप ट्रेंड रिवर्सल देख रहे हो, देखिए ट्रेंड रिवर्सल हम कहां देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, है ना, ऊपर की तरफ ट्रेंड रिवर्सल देख रहे हैं। ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाओ, ये देखिए ये जो नीचे वाला डायरेक्शन है इसके ऊपर आ जाओ और इसमें देखिए आपको एक सर्कल आपको बनता हुआ दिखाई देगा, आधा सर्कल बनता हुआ दिखाई देगा। तो जब दोस्तों मैं ये ट्रेंड रिवर्सल देख रहा हूं तो आप यहां देख रहे जो बॉलिंजर बैंड है वो जो लाइन है वो ऐसे कुछ नीचे आती हुई दिखाई देगी। तो जहां पर आपको दिख रहा है कि ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चेक करो, क्या बॉलिंजर बैंड की लाइन फ्लैट हो गई है या फिर कर्व होकर के ऊपर आ रही है। अगर दोस्तों ऐसा मिल रहा है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि शायद मार्केट यहां से रिवर्स कर जाए। दूसरी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप रिवर्सल ट्रेड कर रहे हो, यह बड़ा जरूरी है कि जो रिवर्सल आ रहा है वो किसी ब्रेकआउट के आसपास नहीं आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे कि देखिए यहां पर बाइंग हुई थी, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूसली देखिए मार्केट ऊपर गया और देन आपको रिवर्सल मिला। तो ये बड़ा जरूरी है कि कॉन्टिन्यूसली मार्केट ऊपर गया देन रिवर्सल मिला। अगर यहां पर देखिए मार्केट ऊपर था और मार्केट कुछ इस तरीके से रोक करके फिर आपको यहां कहीं रिवर्सल दिखा रहा था, तो वो आपके लिए हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड नहीं है, क्योंकि मार्केट ने यहां पर काफी टाइम स्पेंड करा है, बायर्स एंड सेलर्स ने काफी टाइम स्पेंड करा है। तो प्रोबेबिलिटी है कि अगर मार्केट ब्रेकआउट के बाद नीचे आ गया तो हो सकता है वापस फ्लैट होकर के वापस ऊपर चले जाए, ठीक है। तो ये बड़ा जरूरी है कि लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग अभी नहीं करी है, लोगों ने खरीदा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर जा रहे हैं। जैसे ही उनको अगर कोई वीकनेस दिख रही है तो चांसेस है कि मार्केट यहां से रिवर्स कर जाएगा। तो अगर मैं इस तरीके के ट्रेड को लेता हूं तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट काफी बढ़ जाता है। सिर्फ 35% चांस होते हैं कि मार्केट मेरे स्टॉप लॉस को हिट करेगा, मार्केट ऊपर चले जाएगा। 60-65% चांसेस है कि मेरा जो ट्रेड है वो काम करने वाला है। लेकिन कोई भी चीज की दोस्तों गारंटी नहीं है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। स्टॉप लॉस की बात करें, पैटर्न के ऊपर स्टॉप लॉस बनता है, अच्छा खासा स्टॉप लॉस बनता है। पैटर्न बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए ताकि आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो ना बने। लास्ट वाली वीडियो में एक सीक्रेट आपको और बताया था कि जब भी पैटर्न बनता है तो जरूरी नहीं है कि आप ब्रेक डाउन पर ही उसको ले, ठीक है। मार्केट आपको बीच बीच में मौका देता है, जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहाँ पर देखिए ब्रेक डाउन भी हुआ था, फिर इस कैंडल ने आपको मौका दिया कि इस पैटर्न के बीच में कहीं एंट्री लेने का, इससे आपके स्टॉप लॉस छोटे बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर छोटे स्टॉप लॉस है, टारगेट जल्दी अचीव होगा। 1:2 का अगर मैं टारगेट रखता हूं तो जल्दी अचीव हो सकता है। तो ये दोस्तों आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं कि पैटर्न का ब्रेकडाउन हो गया, अच्छी बात है, लेकिन बीच में कहीं एंट्री लेने की कोशिश करिए। क्लोजिंग पे जरूर ध्यान दीजिए। जो पैटर्न आपका बन रहा है, जिस साइड आप ट्रेड लेने वाले हो, उसकी क्लोजिंग अगर ऊपर से नीचे मार्केट आने वाला है तो क्लोजिंग लो के आसपास होनी चाहिए। अगर आप ऊपर की तरफ मार्केट को देख रहे हो कि ऊपर जाएगा तो क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पैटर्न में जो मेन कैंडल है उसकी क्लोजिंग पे जरूर फोकस करिए। दैट्स इट। अब यहाँ पर देखिए आपका ट्रेंड रिवर्सल आ गया। अब यहाँ पर देखिए मार्केट ने इसको ब्रेक करा था, अगर आप यहाँ कहीं मिड में भी एंट्री लेते तो आपका टारगेट मेरे ख्याल से 1:2 यहाँ कहीं अचीव हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि मार्केट के अंदर ये ट्रेंड रिवर्सल क्यों नहीं आया, इधर ट्रेंड रिवर्सल बेसिकली क्यों नहीं आया। क्या ये हैमर बना हुआ है? नहीं, हैमर नहीं है। क्यों हैमर नहीं है? बॉडी चलिए ऊपर की तरफ है, क्लोजिंग अच्छी है। क्या बॉडी के 2 गुना जाकर के शैडो है? नहीं है, ठीक है, शैडो छोटी है।
उसके बाद मार्केट देखिए थोड़ा सा ऊपर जाता है, देन मार्केट एक एनगल्फिंग पैटर्न वापस बनाता है। अब देखिए यहाँ पर आपको शॉर्ट का ट्रेड मिलता, वो आप प्ले कर सकते थे। कैसे कर सकते थे जरा समझते हैं। देखिए ऑलरेडी मार्केट नीचे गिरा, ठीक है, ऑलरेडी मार्केट नीचे गिरा और यहां पर देखिए मार्केट फ्लैट हो गया। जब मार्केट यहां पर फ्लैट हो गया तो जिन्होंने यहां बेचा उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी, कईयों ने बेचा, कईयों ने खरीदा। तो यहां पर क्या है, अनडिसीजन तैयार हो गया। यहां पर बाइंग सेलिंग दोनों साथ में चल रही है। तो जैसे कि मैंने बोला था आपको मिड पॉइंट लाइन भी मौका देगी ट्रेड करने का। अब मुझे यहां से एक रिवर्सल पहचाना, देखिए यहां से यहां तक मार्केट आया। अब ये है ट्रेंड बेस्ड रिवर्सल, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ बना हुआ है। अब यहां पर आप एक पैटर्न देखिए, सेम पैटर्न आपको वापस दिख रहा है इस लाइन के आसपास, मूविंग एवरेज की लाइन के आसपास सेम पैटर्न दिख रहा है। जब मार्केट ट्रेंडिंग में होगा तब ये लाइन काम आएगी। तो आप देखिए जैसा पैटर्न यहां बना था कुछ वैसा ही पैटर्न यहां बना है, ठीक है। सेम मार्केट इसका लो ब्रेक करती है और मार्केट बहुत तेजी से नीचे चले जाता है। समटाइम्स आपको मार्केट यहाँ बीच में खरीदने का मौका नहीं देगा। तो इसके लिए मैंने आपको बेहतर तरीका बताया था लास्ट वाली वीडियो में कि अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो 50% एंट्री, 50% क्वांटिटी की एंट्री आप यहाँ कर लीजिए। अगर मार्केट वापस मौका देता है यहाँ कहीं खरीदने का तो 50% वहां ले लीजिए, स्टॉप लॉस आपको ऊपर बन जाएगा। क्योंकि समटाइम्स क्या होगा कि मार्केट यहाँ बीच में खरीदने का मौका देगा नहीं, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो कई बार फेवरेबल उस तरीके से नहीं बनेगा जैसा हम सोच रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पर नीचे गया। अब मुझे यह बताइए कि कहां पर जाकर के ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, मुझे बताइए कि कहां जाकर के ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। काफी लोग कहेंगे जी एक एनगल्फिंग पैटर्न यहां भी क्रिएट हो रहा है, ठीक है, काफी लोग ये बोल सकते हैं, ठीक है। अगर लग रहा है आपको कि एनगल्फिंग है तो पहली बात ये पूरी तरीके से कैंडल को ढक नहीं रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये देखिए शैडो देखिए इसकी पूरी तरीके से नहीं ढका, तो पहली बात ये एनगल्फिंग पैटर्न है नहीं, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं भी एनगल्फिंग पैटर्न कहाँ बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक एनगल्फिंग बन रहा है, लगभग पूरी तरीके से ढका है, लेकिन इस पैटर्न में एक प्रॉब्लम है, जो रेड कैंडल है ये छोटी नहीं है, नैरो नहीं है। तो मैं इस तरीके के ट्रेड को सजेस्ट नहीं करता कि इस तरीके के ट्रेड के ऊपर आप फोकस करें, क्योंकि ये छोटी होती तो ज्यादा बेटर होता, ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड होता। लेकिन खास बात यह है कि कॉन्टिन्यूसली मार्केट नीचे गिर रहा था, कोई खास प्रॉफिट बुकिंग हुई नहीं थी। पॉसिबिलिटी अगर मार्केट यहां से निकलता है ऊपर तो चांसेस बन सकते हैं। तो अगर आपका पैटर्न बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है तो क्वांटिटी कम रखिए, ज्यादा क्वांटिटी मत रखिए ट्रेड के लिए, क्योंकि फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर और देखते हैं, चलिए अब यहाँ पर देखिए एक छोटी कैंडल बनी, स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे गिर गया तो मौका नहीं मिला। अब क्या ये एनगल्फिंग टाइप का बन रहा है, क्या ये एनगल्फिंग है, प्लीज बताएं। तो यस, मुझे तो एनगल्फिंग लग रहा है, नीचे से लेकर ऊपर तक प्रॉपर तरीके से कैंडल ढका है। क्लोजिंग देखिए टॉप पर हुई है, पैटर्न के बीच में भी ट्रेड करने का मौका मिलता, यहाँ ट्रेड करने का मौका मिलता, ठीक है। हाई पर 50% ले सकते थे, यहाँ पर 50% ऐड कर सकते थे। उसके बाद अगर आप देखें मार्केट के अंदर क्या हुआ, मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर चला गया, ठीक है। अब यहाँ हम फोकस कर रहे हैं मार्केट क्या रिएक्ट करेगा। अब देखिए यहाँ हमें कोई ऐसा पैटर्न नहीं मिला कि हम ट्रेड करें, हम दो रिवर्सल पैटर्न के ऊपर बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ एनगल्फिंग मिला, देखिए यहाँ एनगल्फिंग मिला, फैंटास्टिक एनगल्फिंग है, छोटी कैंडल है, बड़ी कैंडल है, फॉर्म्ड हुआ, 50% यहाँ ऐड हो सकता था, 50% यहाँ ऐड हो सकता था। और उसके बाद देखिए मार्केट किस तरीके से ऊपर बिहेव करता है। तो जो आपका रिस्क है उसके कंपैरिजन में 2 गुना टारगेट रखेंगे तो इनफ है, बहुत ज़्यादा आपको कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली वनडे के टाइम फ्रेम पे हमने चेकआउट करा। अब चलिए काम करते हैं, हम एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेते हैं, इंट्राडे का टाइम फ्रेम लेते हैं, चेकआउट करते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों फोकस करना स्क्रीन के ऊपर, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, निफ्टी 50 का चार्ट हमने लिया हुआ है, मार्केट गैप डाउन करता है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट गैप डाउन करता है। जिन्होंने दोस्तों यहाँ पर सेलिंग करी हुई है उनको अच्छा खासा बेनिफिट आ रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे गिर चुका है। तो पहली एक कंडीशन ये है कि अगर उनको अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है तो यहाँ पर शायद वो प्रॉफिट बुकिंग के बारे में प्लान कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, प्लान करते हैं, मार्केट थोड़ा साइडवेज होता है, फिर मार्केट नीचे गिरता है तो और तेजी से नीचे जा सकता है कंसोलिडेट होकर के, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी मार्केट में बनती है। तो हम कैसे जज कर सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है? तो मैंने आपको तरीका बताया था बॉलिंजर बैंड का भी। आप देखिए बॉलिंजर बैंड अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा था, ये देखिए अभी देखिए ट्रेंड रिवर्सल हुआ नहीं है, लेकिन इसका सर्कल हमें बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में सर्कल हमें दिखाई दे रहा है। और अभी देखिए कोई ट्रेंड रिवर्सल हुआ नहीं है, ठीक है, अभी सिर्फ हम अंदाजा लगा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम एनगल्फिंग देख सकते हैं, हैमर देख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर मल्टीपल हैमर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो मेरे काम का कौन सा हैमर है, जरा उसके ऊपर फोकस करते हैं। पहला दोस्तों ये दिखाई दे रहा है, ये प्रॉपर हैमर बना नहीं, क्योंकि शेडो छोटी है, बॉडी भी थोड़ी बड़ी है। ये हैमर लग रहा है 2 गुना
शेडो है बॉडी के कंपैरिजन में, अच्छा हैमर है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि क्लोजिंग जो है वो अगर आप रिवर्सल देख रहे हैं तो मैं अगर अपसाइड प्लान कर रहा हूं तो मुझे क्लोजिंग बिल्कुल हाई के आसपास चाहिए, हाई के आसपास क्लोजिंग नहीं है तो मैं इसको इग्नोर करूंगा, इसको भी इग्नोर करूंगा। फिर ये दोस्तों कुछ हैमर टाइप का बनता है, 2 गुना लगभग शेडो है, ऑलमोस्ट 2 गुना शेडो है, क्लोजिंग ऊपर की तरफ आती है। तो अगर मार्केट इसका हाई ब्रेक करता है तो मैं 50% क्वांटिटी ले सकता हूं, मैं कोई भी ट्रेड प्लान कर सकता हूं। अगर मार्केट इस पैटर्न के बीच में कहीं आता है तो एक 50% और मैं ऐड करूंगा और इसके विक के नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा। ठीक है, देखते क्या होता है, थोड़ा सा इसको आगे करते हैं, देखते क्या होता है। ठीक है, ये देखिए अभी क्या है, इस कैंडल ने कोई हाई ब्रेक करा नहीं है, मैं स्टिल वेट कर रहा हूं। देखिए यहाँ इस कैंडल ने देखिए हाई ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो मेरा 50% तो हिट हो गया है। अगर वापस थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगा तो 50% ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर नीचे आया था तो शायद मैं यहाँ 50% ऐड कर सकता था या मैं छोड़ भी सकता था, दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या होता है, मार्केट देखिए कितनी तेजी से ऊपर गया है, कितनी तेजी से, क्या बहुत बड़ा रॉकेट साइंस था? नहीं था। मार्केट यहाँ पर नीचे जाती कैसे, जाती कैसे, जरा सोच के देखिए, सिंपल जो ट्रिक आपको समझनी चाहिए, मार्केट यहाँ नीचे जाती कैसे। देखिए मार्केट यहाँ पर रुक गया था। ठीक है, पहली बात जिन्होंने यहाँ पर सेल करा हुआ है ऑलरेडी उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगर उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो वो 2 प्लान कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, देन एक नया प्लान कैसे बनेगा कि मार्केट यहाँ रुकता है, देन उसके बाद वेट करता है, वेट करने के बाद वापस ब्रेकडाउन देता है तो वापस मार्केट यहाँ पर गिर सकता है, चांसेस कम है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट रुक गया, बीच बीच में आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बता रहे थे कि कुछ बाइंग आ रही है, कुछ बाइंग इनिशिएट हो रही है। तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट थोड़ा बहुत पुश मारेगा ऊपर की तरफ तो जिनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है वो थोड़ा सा डरेंगे क्योंकि वो प्रॉफिट लॉकिंग की तरफ जाएंगे। तो पहली बात यहाँ बाइंग का प्रेशर आ रहा था, जिन्होंने पहले से ही बेचा हुआ है वो अब अपना स्क्वायर ऑफ करेंगे, अपनी पोजीशंस काटेंगे तो डबल प्रेशर से मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ट्रेंड रिवर्सल का बेनिफिट ये होता है कि रिस्क आपका बहुत छोटा होता है, आपको रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो दैट्स वाई रीजन ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो 3-4 ट्रिक दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर करी, अभी मैं 1-2 एग्जांपल आपको और दूंगा, फिर देन वीडियो का हम वाइंड अप करेंगे। दोस्तों एक और एग्जांपल दिखा रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है और बहुत अच्छा से इसने एग्जीक्यूट हुआ है, काम करा है, जरा समझते हैं। देखिए क्या हुआ, यहाँ पर देखिए मार्केट नीचे था और एकदम आप देखिए मार्केट सीधा ऊपर गया। ठीक है, स्ट्रांगली मार्केट ऊपर गया। ठीक है, अब मार्केट ऊपर गया है, अपर बैंड की तरफ है, ऑब्वियसली अपर बैंड की तरफ हम ऐसे नहीं सोचते हैं कि ऊपर जाएगा, हम तो ट्रेंड रिवर्सल का सोच रहे हैं। मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया है, कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है? देखिए हमें यहाँ पर हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार भी इसको बोलते हैं, ये बेसिकली दिखाई दे रहा है। इस कैंडल पे अगर आप फोकस करेंगे, ये जो कैंडल है अच्छी खासी हैंगिंग मैन बनी है, क्लोजिंग आप देखिए इसकी नीचे की तरफ हुई है। तो प्लान बेसिकली हमारा क्या था, ये प्लान बन गया। उसके बाद हम थोड़ा सा बॉलिंजर बैंड को देखेंगे, बॉलिंजर बैंड देखिए रुक गया है, क्या हो गया जरा देखते हैं। अब देखिए बॉलिंजर बैंड देखिए फ्लैट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, फ्लैट हो गया, समटाइम्स पूरा ऐसे नहीं आएगा, आप ये देखिए थोड़ा सा फ्लैट हो गया है, इतना अगर अंदाजा मिल गया तो ठीक है, फेयर इनफ है। मार्केट को अगर और ऊपर जाना होगा तो चले जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, अब इसका लो ब्रेक होता है तो मैं एंट्री प्लान कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए इसका लो ब्रेक हो गया, क्लोजिंग भी देखिए बिल्कुल लो के आसपास थी तो मैंने यहाँ पर एंट्री प्लान करा। उसके बाद देखते हैं मार्केट क्या रिएक्ट करता है। अब यहाँ पर आप फोकस करिए आगे की तरफ, क्या रिएक्ट करता है ये देखिए, क्या मार्केट गिरता है, नहीं गिरता। ठीक है, मार्केट गिरा, आप देखिए मार्केट यहाँ ऊपर की तरफ आया तो मान लेते हैं कि मैंने 50% क्वांटिटी यहाँ पर ली थी। ठीक है, 50% यहाँ ली थी, जब ब्रेकडाउन हुआ था इधर की तरफ ली थी, तो इधर की तरफ मैं 50% और ऐड कर सकता हूँ क्योंकि इसके पैटर्न के मिड में कहीं आ गया था, 50% और ऐड कर सकता था। देन उसके बाद आप देखिए मार्केट के अंदर अगर 1:2 रखता है तो इजीली मुझे 1:2 मिल जाता है, यहाँ कहीं 1:2 मिल जाता है। तो ये दोस्तों बेनिफिट होता है ट्रेंड रिवर्सल का। उसके बाद दोस्तों फॉलोअप ट्रेड जो होते हैं, जैसे कि मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है या मार्केट एक ट्रेंड में बढ़ रहा है, तो वहां पर आपको फोकस करना चाहिए मार्केट का ट्रेंड है क्या। अभी जो मैंने आपको सिनेरियो दिखाया, मार्केट के अंदर बहुत अननेसेसरी के सिनेरियो थे, गैप अप हो रहा था, बहुत तेज गैप डाउन हो रहा था, तो वहां हम ट्रेंड रिवर्सल एनालाइज करने की कोशिश कर रहे थे। अभी आप देखिए कुछ ऐसे सिनेरियोज आपको मिलेंगे जहां मार्केट अप ट्रेंड में है और मार्केट बार बार यहाँ सपोर्ट लेगा, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस लेगा बेसिकली। ठीक है ना, तो आपको फोकस करना है जब मार्केट अगर किसी ट्रेंड में चल रहा है तो ये वाले ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करिए। जैसे कि देखिए यहाँ एनगल्फिंग दिख रहा है, स्मॉल बॉडी थी, उसके बाद एनगल्फिंग बना, क्लोजिंग ऊपर की तरफ थी, मार्केट ने ये हाई ब्रेक करा, देन उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। सेम आप देखेंगे ये सिग्नल आपको मिला, ये वाला सिग्नल आप देखिए, ये बहुत शानदार सिग्नल था। इसमें देखिए स्मॉल कैंडल बनी थी, स्मॉल कैंडल फॉर्म्ड हुई है, देन उसके बाद एक कैंडल ने एनगल्फ कर लिया,
हाई की तरफ बिल्कुल क्लोजिंग बिल्कुल हाई की आसपास हुई है, पॉसिबिलिटी है मार्केट ऊपर चले जाएगा। हालांकि गैप अप हो गया अगले दिन, लेकिन फिर भी अच्छा प्रॉफिट यहाँ आ सकता था। तो पहले से ही दोस्तों आप एनालाइज कर सकते हो, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में एक चीज़ की कोशिश करना, यहाँ पर शॉर्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये बहुत रिस्की ट्रेड हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। तो ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पर आपको शॉर्ट करने की नहीं सोचना है। अप ट्रेंड में मार्केट अगर नीचे आता है, पुल बैक अगर मिलता है, आपको सिग्नल्स मिलता है इस लाइन के आसपास, तो ही यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं दोस्तों बेस्ट नॉलेज मैंने देने की कोशिश करी है। आई होप ये आपकी ट्रेडिंग के अंदर काफ़ी हेल्प कर सकता है। इसको प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। थोड़ी सी इसमें मेहनत लगेगी। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में सजेस्ट करता हूँ इंट्राडे में। 5 मिनट का टाइम फ्रेम काफ़ी नॉइजी होता है। मिनिमम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करो, या फिर 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर चेक करो। थोड़ा एनालाइज करो, निफ्टी बैंक निफ्टी इनको एनालाइज कर लो, देख लो कि कितनी बार आपके ट्रेड सही जाते हैं, कितनी बार गलत जाते हैं। 1:2 अगर टारगेट रखते हैं तो वो मिलता नहीं मिलता। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से प्रोबेबिलिटी काम करती है। लास्ट में दोस्तों छोटा सा इंट्रोडक्शन है हमारे मोमेंटम ट्रेडिंग कोर्स के लिए। तो अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, एक हाई स्पीड मोमेंटम स्टॉक ट्रेडिंग मास्टरी का कोर्स हमने लॉन्च करा था 2-3 महीने पहले। इसके ऊपर एक डिस्काउंट चल रहा है TC20, एक कूपन है, आप इसको लगाएंगे, अप्रैल के लिए वैलिड है। तो आप इस कोर्स को एंजॉय कर सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कोड दिया है, जाइए एक बार क्लिक करके देख लीजिए। देखिए कोर्स की खास बात यह है कि यहाँ पर मोमेंटम ट्रेडिंग करना सिखाया है, किस तरीके से स्टॉक को पकड़ते हैं, मोमेंटम वाले स्टॉक को कैसे जज करते हैं, कौन सा जो पैटर्न है जिसको बड़े जो मोमेंटम ट्रेडर है वो फोकस करते हैं, वो सारी चीज़ दोस्तों इसके अंदर सिखाई है। रिस्क मैनेजमेंट, माइंडसेट, टेक्निकल क्या होता है, फंडामेंटल, कौन से स्टॉक मोमेंटम वाले ऐसे हैं जिनका फंडामेंटल कैसा होना चाहिए जो इतनी तेज भाग जाते हैं। तो जैसे कि मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा, बहुत सारे स्टॉक है जो तेजी से ऊपर जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ दोस्तों इसके अंदर सिखाई है। लास्ट इन मॉड्यूल 6 के अंदर देखिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस भी आपको मिलती है। ट्रेडिंग जर्नल, मेरे 150 लाइव ट्रेड्स का एग्जांपल्स, स्टॉक का स्कैनर है, प्लस मोमेंटम ट्रेडिंग का जर्नल है, NSE 52 वीक हाई, कैलकुलेटर्स, मोमेंटम ट्रेडिंग की क्विक गाइड ई बुक, ये सारी चीज़ दोस्तों इस कोर्स में दी गई है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप जा सकते हैं, कोर्स को एंजॉय कर सकते हैं, डिस्काउंट कूपन का बेनिफिट उठा सकते हैं। ये था दोस्तों आज की वीडियो में। जल्दी मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।